नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आप देख रहे होंगे कि टेबल में खुशबूदार, जो कि मैं सूंघ सकती हूँ खुशबू, वहाँ से वीडियो के द्वारा तो आप नहीं ले पाएंगे, पर चेक कर पा रहे होंगे कितना ड्राई फ्रूट से लोडेड और टूटी फ्रूटी से लोडेड फर्स्ट क्लास हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। केक बना है, एगलेस केक है, और इसको मैं अभी खोल कर भी चेक करती हूँ। और अभी क्योंकि काफ़ी गर्म है ये, और चेक करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें टूथपिक डाल करके चेक कर लिया है, और बहुत ही स्पॉन्जी, ये देखिए छूते ही एकदम अंदर से मेल्ट, अंदर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि धंस रहा है एकदम से है। अच्छा, इसमें डाला क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें मैंने मडुआ यानी रागी डाली है, आधी कटोरी डाला है मैंने मैदा, और आधी कटोरी से 1 कटोरी के आसपास का डाला है सूजी, या जो हम इडली के लिए मोटी सूजी यूज़ करते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों का इक्वल प्रोपोर्शन आपने ले लेना है, मडुआ यानी रागी का आटा, सूजी और मैदा, ताकि सिर्फ मैदा ही ना रहे तो आपको हेल्दी ऑप्शन मिलेगा। चॉकलेट कलर आपको मडुआ प्रदान करेगा, दिखेगा आपको, देखिए कलर एकदम लाइट ब्राउन दिख रहा है ना, अच्छा खासा चॉकलेटी ब्राउन। कोई मैंने इसमें चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर कुछ नहीं डाला है। और रागी का पेट के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो जो अच्छा रिजल्ट है, ये तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। तो जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी ये चीज़ इफेक्टिवली यूज़ हो सकती है। अच्छा, 1 कटोरी हमने लेनी है पिसी हुई चीनी पीस लीजिएगा। 1 कटोरी लेना है तेल, रिफाइंड ऑयल, जो कि ऑर्डरलेस हो, यानी कि जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना आती हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं होगा, कोकोनट ऑयल वर्जिन यूज़ नहीं होगा। मैंने इसमें राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया है, या सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह बटर या फिर घी का भी यूज़ करा जा सकता है। तो 1 कटोरी इनमें से कोई एक चीज़ लेनी है, या राइस ब्रान ऑयल, या सोयाबीन का तेल, या घी, या मक्खन, इनमें से कोई एक। क्या लेंगे? 1 कटोरी। अब आपको क्या चाहिए? राइस देने के लिए, यानी कि इसको उठान देने के लिए, क्योंकि दही भी यूज़ नहीं किया है, अंडा भी यूज़ नहीं किया है। तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से केक में राइस आएगा? उसके लिए जाली आएगी, जिसके लिए उसे हमें क्या चाहिए? 1 चम्मच, छोटी चम्मच, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। खुशबू देने के लिए मैंने इसमें 2 इलायची का मुंह खोल करके अच्छे से कूट करके डाल दिया, और बटर स्कॉच का एसेंस है मेरे पास। आपको जो भी एसेंस मार्केट में मिले या जो आपको पसंद हो, आप वो फ्लेवर या एसेंस डाल सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट के लिए वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, रसमलाई का भी एसेंस अगर मिल जाता है मार्केट में, आप वो डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बटर स्कॉच का एसेंस डाला वो डाल सकते हैं। तीनों में से और कोई एसेंस आप ना डाल रहे हो तो सिंपल आप इलायची से भी खुशबू इसमें दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। थोड़ी सी इलायची की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, 4-5 इलायची अच्छे से कूट के डाल दीजिएगा। अब हमने क्या क्या चीज़ें ले ली? मडुआ बताया था आपको, सूजी बताई थी, और मैदा बताया था, और चीनी बताई थी, और हमने घी, मक्खन या तेल, तीनों में से कोई 1 कटोरी के आसपास बताया था। अब डेजिकेटेड कोकोनट बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा बाइंडिंग देता है केक को, तो मैंने डेजिकेटेड कोकोनट आधी छोटी कटोरी के हिसाब से लिया। घिसा हुआ मार्केट में मिल जाता है, यानी कि घिसा हुआ नारियल, सूखा नारियल, उसे डेजिकेटेड कोकोनट मार्केट में कहेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो डाला। बादाम मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में अवेलेबल था, आपके पास काजू, किशमिश, जो भी चीज़ें हों आप उसको ले सकते हैं। और काजू को, बादाम को, पिस्ता को आप अच्छे से काट सकते हैं। मेरे पास बादाम थे, मैंने खूब अच्छे से उन्हें काट लिया। और मेरे पास पान फ्लेवर में मैंने मार्केट से लिए थे, ये देख रहे हैं आप, टूटी फ्रूटी भी अवेलेबल थी, वो भी खूब सारी भरपूर ऊपर से मैंने डाल दी। लेकिन ऊपर से डालने के लिए आपको पहले से एक कटोरी में अलग रख लेना है। अब आपको मेन प्रोसीजर जो केक बनाने के लिए है वो है फेंटना। तो फेंटना इतना है, हाथ से आप विस्कर की सहायता से जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए, तेल, चीनी, मडुआ, मैदा
और सूजी, इन सारी, और जो आपने एसेंस और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला, इन सबको डालने के बाद आपने बहुत अच्छे से विस्कर की सहायता से या मथनी की सहायता से एक बर्तन में लेकर के खूब अच्छे से फेंटना है और फेंटते ही चले जाना है। इतना ज़्यादा फेंटना है कि चीनी का पाउडर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्मल चीनी भी आप डाल सकते हैं। मेहनत उसमें घुमाने में बहुत लगती है, अच्छे से घुमाइएगा। नहीं तो मिक्सी में भी आप कर सकते हैं, पर मिक्सी में थोड़ा सा लोड पड़ता है। मैंने आज कोशिश करी मिक्सी का, अनफॉर्चुनेटली जो मोटर थी वो थोड़ी फूंक गई, तो मिक्सी से हटा करके फिर मुझे हाथ से ब्लेंड करना पड़ा। हाथ से मैंने खूब अच्छे से, ब्लेंडर भी ख़राब हो रखा था, तो कोई बात नहीं, हाथ से भी बनाया जा सकता है। तो मैंने उसको खूब अच्छे से फेंटना है और रिबन कंसिस्टेंसी तक, जब तक वो ड्रिप ना करने लगे तब तक एक एक लेयर करके रिबन के आकार में गिरेगा। जब आपका चम्मच से उठाने पे नीचे बैटर, तो समझिए केक की कंसिस्टेंसी बिल्कुल तैयार है। उस समय आपको कोई केक टिन लेना है या कोई चौड़ा सा बर्तन, अच्छे से जो भी आकार आप देना चाहें उसको थोड़ा सा तेल लगा करके, जो ऑर्डरलेस हो, जिससे कोई स्मेल ना आए, उसको अच्छे से किनारों में लगा लेना और नीचे लगा लेना है। सेम चीज़ मैंने करी। केक टिन मैंने अभी हाल फिलहाल खरीदा है, तो उसी में मैंने अच्छे से ऑयल को लगा लिया। बटर पेपर मुझे लगाना नहीं पड़ा क्योंकि इसमें चिपक नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अच्छे से तैयार हो रहा है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है। तो बस उसके बाद हमने केक का बैटर जो रेडी किया था वो डाला इसमें, और उसको बर्तन को फिर टैप 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 कर लेना ताकि सेटल हो जाए अच्छे से, है ना। इस तरीके से जब डालेंगे तो, जैसे लिक्विड वाली बात हो रही है, अभी तो ये पक चुका है ना केक अच्छे से, तो हम जब लिक्विड डालेंगे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे हल्का सा टैपिंग करेंगे जिससे कि इवनली ये स्प्रेड हो जाए। जब स्प्रेड हो जाएगा लिक्विड उसका अच्छे से, जो हमारा रिबन कंसिस्टेंसी का केक का बैटर है, उसके बाद हम ऊपर से इसमें जो भी चीज़ गार्निश करना चाहते हैं वो डाल देंगे, जो जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास उपलब्ध हो, और टूटी फ्रूटी अपनी इच्छा अनुसार उसके ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद जहाँ जब टैप करके रखा है तब तक अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो बेकिंग के लिए आपको क्या करना होगा, 160 सेंटीग्रेड पे आपको उसको करीब 20 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए ओवन को, खाली ओवन को। उसके बाद हमने, जब वो गर्म हो गया, फिर एहतियात के साथ हाथ में ग्लव्स पहन करके इसको, केक टिन को हम बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। और अब जो टाइमर सेट करेंगे प्री हीटेड ओवन में, अब हम करीब आधा घंटा से 55 मिनट्स में ये केक मेरा बनके तैयार हुआ है। तो पहले मेरे जो ओवन है उसमें 30 मिनट्स का ही टाइमर सेट होता है, तो 30 मिनट प्लस 25 मिनट्स का मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर 30, 40, 55 मिनट्स, यानी अराउंड 1 घंटा फिर मुझे इसको चलाना पड़ा। वो भी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मैंने इसको रखा। तो उसके बाद रिजल्ट ये है कि फिर ओवन से मैंने तुरंत नहीं निकाला, 10 मिनट तक उसकी गर्मी में ओवन के अंदर ही रहने दिया केक को, और बीच बीच में मैं चेक करती रही। एक टूथपिक से आप अंदर डाल करके जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर केक नहीं चिपक रहा है उसका अपने आप में, तो इसका मतलब केक बहुत अच्छे से तैयार है। मैं फ्रिज से अभी टूथपिक निकालती हूँ और आपको अभी दिखा देती हूँ, जिससे आप देख पाएंगे कि केक हमारा रेडी है या नहीं रेडी है। तो ये अब तो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है, लेकिन बीच बीच में जो मैंने ग्लव्स पहन के चेक किया था वो इसी तरह से चेक किया था। देखिए बिल्कुल, अगर कुछ भी नहीं लगाया और इवनली बाहर आ रही है टूथपिक, दैट मीन्स योर केक इज़ रेडी। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह से हम केक घर में बना सकते हैं बच्चों के लिए। अगर इसमें क्रीम करना चाहते हैं तो उस समय फिर ड्राई फ्रूट्स ऊपर से मत डालिए। उस केस में फिर आप जो खाने वाली क्रीम होती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसको अच्छे से विस्क करेंगे आइसिंग के लिए, और उसके बाद उसको इवनली विस्कर की सहायता से फेंटने के बाद तब उसकी लेयरिंग करेंगे, और तब हम उसके ऊपर जो भी कोन की सहायता से जो भी आप फ्लावर्स या डेकोरेशन करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है, जिसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, जो आप टिफ़िन में बच्चों को एक केक दे सकते हैं।
टी टाइम स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको जब कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, गैदरिंग हो, तो भी अपने फैमिली के लिए ये बना सकते हैं और सारे गेस्ट को दे सकते हैं। अब ये जो हाल फिलहाल में मैंने लिया था केक टिन, तो इसको जो है ये इसका तरीका ये है कि ये इस तरीके से ओपन होता है। इसके नीचे एक प्लेट है। अब इसको बड़े एहतियात से हमें इस तरीके से, ये जो केक टिन का प्लेट है ना, इससे ये अलग हो जाएगा, तो साइड से मुझे देखना है। तो मैं अभी इस समय आपको ओरल में प्रोसीजर बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल लेकर के शूट कर रही हूँ, तो मुझे 2 हाथों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं इसको केक को टर्न करके निकाल लूँगी। तो मैं निकालूंगी किस तरह, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह करूँगी और दोनों हाथों की सहायता से इसको हल्का सा प्रेशर चारों तरफ से देते हुए इसको रिलीज़ कर देंगे, तो केक पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। और फाइनली उसको फिर दूसरी प्लेट में हम टर्न अराउंड कर लेंगे और इस तरह का केक प्रेजेंट होगा। तो ये टैग में मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। ओवन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको कुकर में बना सकते हैं। कुकर को पहले गर्म कर लें, कुकर के ढक्कन को ना लगाएं और रिंग्स भी ना लगाएं, जो उसका गास्केट है उसको हटा दें और सीटी हटा दें, और कुकर को सिंपल ढक्कन रख के या प्लेट रख करके गर्म कर लें। कितनी देर के लिए? करीब 15 मिनट के लिए। ठीक है, खाली कुकर को। उसमें नमक डाल सकते हैं या रेत डाल सकते हैं, या नमक और रेत कुछ भी ना डालें। उसके बाद एक छोटा सा बेस उसमें डाल दीजिए, जिसके ऊपर आप अपना जो केक का बैटर जिस बर्तन में रखा उसके ऊपर रख सकें। मतलब केक कुकर के ऊपर एक छोटा सा कटोरी के ऊपर जो भी आपने भगोना या पात्र यूज किया है शेप के लिए, जिसमें आपका बैटर है केक का, वो डालेंगे और ढक्कन लगा करके अच्छे से उसको, यही सारी इंग्रेडिएंट्स वही है जो मैंने आपको बताया, उसी के हिसाब से आप बनने देंगे। और बन करके कितनी देर में, उसमें करीब आपका आधे घंटे से 45 मिनट्स का टाइम लगेगा केक बनने में। और केक का चेक करने का प्रोसीजर यही होगा, बीच बीच में ढक्कन हटा करके ऐसे ऐसे करके टूथपिक से आप देखेंगे, जब नहीं चिपक रहा है इसका मतलब केक रेडी है, जैसे मैंने इसमें बताया। तो यही सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है। और इस तरह के सात्विक केक्स को आप घर में एंजॉय कर सकते हैं, एनी टाइम बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं, घर में ही सारे आनंद, और अपने मेहमानों को भी इस तरह के आनंद दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। झटपट से चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।